हम सबको लगता है क्लाइमेट चेंज कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे हो रहा है। आपने वो मेंढक वाली कहानी सुनी होगी। अगर किसी मेंढक को सीधे उबलते पानी में डालो, वो तुरंत बाहर कूद जाएगा। लेकिन अगर उसी मेंढक को ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया जाए, तो वो समझ ही नहीं पाता कि वो मरने वाला है। असल में ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आज इंसान उसी एग्जाम्पल को जी रहा है। धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतना धीरे कि हमें फर्क ही महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जरा सोच कर देखिए, सड़क का लुक पिघल रहा है, चप्पलें उसमें चिपक रही हैं, लोग हीट स्ट्रोक से गिर रहे हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सालों से बढ़ता आ रहा है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, पहले नदियां उफान मारेंगी, बाढ़ आएगी, लेकिन कुछ साल बाद वही नदियां सूख जाएंगी। और जब पानी ही नहीं रहेगा तो खेती कैसी होगी। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग खेती पर निर्भर है, अगले 20 सालों में खेती की पैदावार 10 से 30% तक गिर सकती है, और उसी समय जनसंख्या बढ़ती जाएगी। सोचो, कम खाना और ज्यादा लोग, यह सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये आने वाला संकट है। अब एक और खतरा जो बहुत कम लोग समझते हैं, हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबे हुए वायरस और बैक्टीरिया जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये बाहर आ सकते हैं। हमारी बॉडी ने कभी इनसे लड़ाई नहीं की, तो हमारी इम्यूनिटी भी इनके सामने कमजोर पड़ सकती है। और जब हम जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काटते, हम जानवरों का घर छीन लेते हैं। वो मजबूरी में हमारे शहरों के करीब आते हैं और वहीं से नई बीमारियां इंसानों तक पहुंचती है। अब बात करते हैं खाने की। आप सोचते हैं खाना सेफ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हमारे खाने को भी बदल रहा है। रिसर्च बताती है कि जैसे जैसे CO2 बढ़ता है, वैसे वैसे चावल में आर्सेनिक बढ़ सकता है, और आर्सेनिक धीरे धीरे शरीर में जाकर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। अब सबसे बड़ा सच सुनो, दुनिया के सबसे अमीर 1% इतना पोल्यूशन करते हैं जितना 2/3 इंसान मिलकर करते हैं, और सिर्फ 36 बड़ी कंपनियां दुनिया के लगभग आधे CO2 के लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन एक आम इंसान, उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, फिर भी सजा कौन भुगत रहा है? हम और हमारे बच्चे। प्रकृति एक बैलेंस है, एक चैन है। अगर घास खत्म होगी तो उसे खाने वाले जानवर खत्म होंगे, और फिर उन पर निर्भर बाकी जीव भी, और आखिर में इस चैन का असर इंसान तक आएगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं, सवाल ये है हम कब जागेंगे। जब कोई नेता वोट मांगने आए, उससे पूछो आपके मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज कहाँ है सर, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है। हम शायद आखिरी पीढ़ी हैं जो इसे रोक सकती है। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल हमारे बच्चों के पास ना साफ हवा होगी, ना साफ पानी, ना सुरक्षित जिंदगी। ये वार्निंग है, इसे मजाक मत समझो। सब्सक्राइब आवर चैनल द पावर। धन्यवाद दोस्तों।